अनिल त्रिवेदी सर से गुजारिश करूंगा कि वो कुछ अपने बारे में समय की नजाकत देखते हुए वेरी मतलब संक्षिप्त उद्बोधन के साथ में सभी बच्चों को और मेहमानों को संबोधित करें। मुल्क के मालिकों, आप सब जो यहाँ बैठे हुए हैं, आप सब इस मुल्क के मालिक हो, है ना? और मुल्क के मालिक होने के साथ साथ आवाम के खिदमतगार हो। ये जो इस दुनिया में हमको आने का मौका मिला है ना, ये बहुत बढ़िया दुनिया है। और केवल इंसान ही नहीं, असंख्य जीव जंतु के साथ हम जीवन बिताते हैं और पूरा वनस्पति जगत एक से एक नायाब चीज है ना। पहले अपने आप उगती थी, अब हम उगाने लगे। और ये जो कुदरत ने हमको अकल दी, इस अकल से हमारी खुद की भी और पूरे मुल्क की जिंदगी कैसे बेहतर बने, इसी का नाम जिंदगी है ना। ये जो जीवन मिला हमको, हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि हमको इंसान बनने का मौका मिला, इंसान के रूप में इस प्लेनेट पे आने का मौका मिला, है ना। ये जब रात होती है और आकाश में बहुत सारे तारे दिखाई देते हैं ना अंधेरे में, करोड़ों मील दूर है ये सब, पर इतनी साइंस और टेक्नोलॉजी आ गई, पर अभी तक हमको ये पता नहीं लगा कि इस पृथ्वी के अलावा और भी कहीं जीवन है, मनुष्य है ना। तो हम कितने खुशकिस्मत हैं कि हमको मनुष्य के रूप में इस दुनिया में पैदा होने का मौका मिला, है ना। मनुष्य होना ही सबसे बड़ा सम्मान है हमारे जीवन का। तो मनुष्य होने के लिए सबसे पहले क्या करना चाहिए? तो पहला सिद्धांत है कि सबने हिल मिल के रहना चाहिए। दूसरा सिद्धांत यह है कि एक दूसरे की खिदमत करना चाहिए। जैसे वो छोटी बच्ची बैठी है, और भी बहुत छोटे छोटे होंगे, इनके साथ जीने में कितना मजा आता है। ये जब इतने इतने से रहते, इनको बोलते नहीं आते, तो इनको बोलना सिखाने में कितना मजा आता है। ये जब पहली बार कोई अक्षर लिखते हैं, या कोई बेटी पहली बार रोटी बनाती है, तो उसकी गोलाई देख के, उसकी सिकाई देख के, उसका स्वाद देख के कितना मजा आता है। तो ये जो दुनिया है, ये सीखने सिखाने के लिए, डराने धमकाने के लिए नहीं है, मिल के जीने के लिए। और कितने हुनर है हमारे पास में, इतने हुनर है कि आप गिनती नहीं कर सकते। कोई कपड़ा बुनता है, कोई कपड़ा सीता है, कोई फूल फ्लावर डेकोरेशन करता है। अभी मैं गिनाने लगूं तो इंसान ने क्या क्या नहीं किया, है ना। तो निरंतर एक दूसरे के साथ में मोहब्बत के साथ जीते रहना, इसी का नाम जिंदगी है। पर आज की दुनिया में जब हम देखते हैं तो आदमी आदमी से डर रहा है, आदमी आदमी से डर रहा है। आदमी और मशीन की दोस्ती हो गई, देखो हो गई ना। आदमी से बात करने की फुर्सत नहीं है, और 24 घंटे मशीन के साथ जीते रहने की नई आदत नई दुनिया के अंदर पड़ती जा रही है। और इसी को लेके हमारा दिमाग भी खराब हो गया और हम परेशान भी हो गए। एक कोई छोटा बच्चा हमसे 100 रुपए मांगे तो हम उससे हिसाब किताब करते कि काय के लिए चाहिए, है ना। और ये मशीन का टॉक टाइम खत्म होता है
तो हमको लगने लगता है कि हमारी सांस रुक रही है और एकदम चार्ज करा लेते हैं, है ना। तो ये जो जीवन है ये मशीन को चार्ज करने के लिए नहीं है, ये जीवन जो है खुद को चार्ज करने के लिए। ये जो मैं समाज है ये बहुत ताकतवर समाज है। हमारे बहुत सारे दोस्त हैं, छोटी उम्र के भी बड़ी उम्र के भी, उनसे 50-60 साल से हमारे ताल्लुकात हैं। और समाज के बारे में और हरियाणा और अलवर के आसपास, राजस्थान और दिल्ली के आसपास के इलाके के बारे में हमको उनसे बहुत सारी बातें सुनने को मिलती है। ये भारत की खूबसूरती है कि अलग अलग इलाके में अलग अलग कौम के लोग अपनी खासियत को लेके अपनी जिंदगी को जीने का काम करते हैं, है ना। तो मनुष्य में ज्यादा नहीं बोलूंगा, इंसान को अपने जीवन में सबसे बड़ा काम आज के समय में ये करना चाहिए कि जितने ज्यादा लोग हो सके उनसे ताल्लुकात बढ़ाना चाहिए, उनसे मिलना जुलना चाहिए। हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं उनकी शिकायत ये कि हमसे कोई बात करने वाला नहीं है ना। घरों में ऐसा हो गया ना, मोहल्ले में ऐसा हो गया ना। ये मुल्क 1 अरब 50 करोड़ लोगों का है और उसमें कोई इंसान ये शिकायत करे कि मेरे पास में बात करने वाला नहीं है, इसका मतलब पूरे मुल्क में गड़बड़ी आ गई कि वो इंसान की खिदमत करना भूल गया, है ना। आप अकेले जिंदा नहीं रह सकते। नहीं, इंसान ने गांव क्यों बनाया, शहर क्यों बनाया, ये कार्यक्रम आप क्यों कर रहे हो। बच्चा तो फीस भर के स्कूल चला गया, आपने बड़वानी से, सतवास से, देवास से, इंदौर से, आजाद नगर से, खजराना से लोगों को दावतनामा क्यों दिया, सबको क्यों इकट्ठा किया। इसलिए इकट्ठा किया कि सबको इस बात की जानकारी हो जाए कि हम मिल के बेहतर मेव समाज बनाने के लिए कितनी ताकत से जद्दोजहद कर रहे हैं। मैं मेव ट्रस्ट की, एजुकेशनल ट्रस्ट की पीठ ठोकता हूं। क्यों ठोकता हूं? क्योंकि इन्होंने सही रास्ता चुना है। सही रास्ता क्या है? सही रास्ता ये है कि हमारे दिमाग को साइंटिफिक तरीके से मेल जोल वाला बनाना है। अभी बताया कि हमारे ही समाज की एक बेटी किर्गिस्तान से डॉक्टरी पास करके अभी हमने उनको सम्मानित किया। कहाँ है किर्गिस्तान? ताशकंद के आगे है, पुराने रूस के पास, तजाकिस्तान के पास, हिमालय के पीछे। तो इसके लिए मेव समाज की पीठ ठोकी जानी चाहिए कि उसमें इतनी हिम्मत आ गई, बहादुरी आ गई कि अपनी बेटी को तालीम देने के लिए दुनिया के बेहतरीन मुल्क में भेजने का जज्बा भी उसने बताया, है ना। अब नई नई चीजें सीखना चाहिए। स्कूल बहुत महंगे हो गए, कॉलेज बहुत महंगे हो गए, कोचिंग क्लास बहुत हो गई, हमारे पास पैसा नहीं है, हर आदमी एक सरी का नहीं है, कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई मदद करता है, कोई मदद नहीं करता है ना। फिर हमारा जो तरीका है, हमारी जो बस्ती है, उससे बाहर लोग ज्यादा जा नहीं पाते क्योंकि शहर बड़े बड़े हो गए। तो जैसे एक ट्रस्ट बनाया, पूरे समाज ने मिलकर ट्रस्ट बनाया, तो मैं बड़वानी का हूं। मेरे दादा बाप वहां के दीवान थे, मेरे माता पिता फ्रीडम फाइटर वहीं के, मैं भी बचपन में वहां रहा, पैदा में इंदौर में हुआ, है ना। तो हमको मोहल्ला मोहल्ला में पढ़े लिखे लोगों की कोऑपरेटिव सोसाइटी बनानी चाहिए। वो कोऑपरेटिव सोसाइटी आपसे पैसा नहीं लेगी, आपको मुनाफा नहीं देगी। उसकी सदस्यता ऐसी रखनी चाहिए कि रोज 1 घंटा या 1.5 घंटा या 2 घंटा आपको मोहल्ले के बच्चों की, बूढ़ों की और महिलाओं की और बिना पढ़े लिखों की खिदमत करने में अपने समय को लगाना। पैसा नहीं मांग रहे,
पैसा नहीं मांग रहे, हिसाब किताब नहीं मांग रहे। आपको यदि कंप्यूटर आता है और आप खजराने की किसी कॉलोनी में या मोहल्ले में रहते हैं और आप बाहर नहीं जा सकते, या आप चंदन नगर में रहते हैं, या आप इंदौर की किसी और बस्ती में रहते हैं, या बड़वानी में रहते हैं, सतवास में रहते हैं, और वहां एक भी लड़का या लड़की कंप्यूटर का जानकार है, केमिस्ट्री का जानकार है, अंग्रेजी का जानकार है, गणित का जानकार है, तो वो जिनको नहीं आता उनको अपने मोहल्ले में, घर में बुला के 1 घंटा उस विषय को पढ़ाने का काम करे, है ना। तो ये नए जमाने की, क्योंकि इतना बड़ा मुल्क है, किसी को किसी के लिए फुर्सत नहीं है, इसलिए हमको हमारी खिदमत खुद करना पड़ेगी, हमारे मोहल्ले की खिदमत हमको खुद करना पड़ेगी, है ना। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। मैं फिर और जब मिलेंगे तब लंबी बात करेंगे। और जो बुजुर्ग लोग हैं और जो नौजवान लोग हैं और जो प्रोफेशनल है, वकील है, डॉक्टर है, शिक्षक है, व्यापारी है, इनने भी अपने छोटे छोटे ग्रुप बनाने चाहिए और हफ्ते में 1 बार मिलना चाहिए। और जो समाज के सामने छोटे छोटे मसले हैं उनको कैसे हम आगे ले जा सकते हैं, उनको सुलझा सकते हैं, इस पे बातचीत करना चाहिए। कोई और आके हमारे घर में झाड़ू नहीं लगाएगा। हमारे घर में यदि कचरा है तो उसकी सफाई हमको ही करनी पड़ेगी। मैं बीमार हो जाऊं तो आपका इलाज करने से ठीक नहीं होगा, मुझे मेरी बीमारी का इलाज खुद ही करना चाहिए। आपने मुझे बुलाया, पूरे समाज ने मुझे इस योग्य समझा, आज मेरा सम्मान किया, लाइफ टाइम अचीवमेंट को दिया, इसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। और एक बात कह के अपनी बात खत्म करता हूं। सम्मान है, आज की दुनिया में हमको हर किसी का सम्मान करना चाहिए, है ना। हमारी जबान से एक ऐसा लफ्ज नहीं निकलना चाहिए कि जिससे किसी का अपमान हो जाए। यही नमाज है, यही खिदमत है, यही इंसानी बिरादरी है। तो बोलते समय गुस्सा आ जाए तो भी थोड़ा उसको कंट्रोल करो, और जबान से ऐसी बात नहीं निकलनी चाहिए कि बने हुए रिश्ते टूट जाए, मोहब्बत खत्म हो जाए। हमारी जबान और हमारा सोच ऐसा होना चाहिए कि ये धरती सबको जन्नत लगे। आप सब लोगों ने मुझे इस योग्य समझा और मेरा सम्मान किया, इसलिए मैं आपका आभारी हूँ। फिर बाद में मिलेंगे तो बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।